चलिए, तो आज हमारा जो पाइप और टंकी का क्लास 2 चलने जा रहा है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम इसका एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हर एक टाइप के वैरायटी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें हमने देखा था और बताया था कि पाइप और टंकी के जो सवाल होते हैं आपके सेम टाइम और वर्क की तरह होते हैं। कार्य और समय का जैसा सवाल है वैसा ही आपको सवाल पानी और टंकी का सेम प्रोसीजर होता है, सेम चीज़ होती है। बस वहाँ दिन होते हैं तो यहाँ पर घंटा और मिनट की बात की जाती है। बाकी जैसे उसमें टोटल क्षमता होता था सेम चीज़ यहाँ भी टोटल क्षमता होगी। तो चलिए, आपको बेसिक बता चुके हैं, बेसिक आइडिया आपको हो चुका है। आप सवाल पर चलते हैं, सीधे जो बचे हुए सवाल है उनको करते हैं अलग अलग टाइप के। सवाल क्या है? फर्स्ट सवाल हमारे पास इस प्रकार का है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। मान लिया जाए कि कोई एक टैंक है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का ये आपका टैंक है। तो इस टैंक में मान लीजिए किसी नल के द्वारा क्या किया जा रहा है, पानी को फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि किसी टैंक के 1/3 भाग, मतलब कहने का मतलब है कि उसका 1/3 भाग भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आता है, 80 लीटर। 1/3 भाग का मतलब होता है कि एक हिस्सा, टोटल हिस्सा आपके पास 3 है। यहाँ से कुल भाग, कुल हिस्सा की बात किया जाए तो ये कुल हिस्सा आपका 3 है और उसमें से भरा किया जा रहा है, केवल एक हिस्सा भरा जा रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर एक हिस्सा को भरने में 80 लीटर पानी आता है उसमें, ठीक है, तो 80 लीटर। तो अब कह रहा है कि अगर उस पूरे हिस्से को भरा जाए तो पूरा 1/3 भाग को भरने में 80, कहने का मतलब सिंपल समझिए इस तरह से कि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग मतलब पूरा हिस्सा है, अगर उसका केवल 1/3 भाग भरता है तो उसमें पानी आता है 80 लीटर। तो एक हिस्सा, यहाँ से अगर एक हिस्सा भरे तो ये 80 गुने कितना हो जाएगा, 3। तो एक हिस्सा मतलब कि 240 लीटर। मतलब उस टैंक की जो क्षमता है, टैंक की क्षमता जो है वो कितना हो जाएगा, 240 लीटर का। अब सवाल में करा कि यदि उसमें केवल आधा पानी मतलब हाफ हिस्सा हो, तो जब आधा हिस्सा करेंगे तो ये 240 का भी आपको आधा करना पड़ेगा, तो उसमें कितना पानी आएगा, 120 लीटर। कैसे बनाएं देखिए, यदि किसी टैंक का 1/3 हिस्सा भरता है तो पानी कितना आता है, 80 लीटर। मतलब अगर पूरा हिस्सा बनेगा, ये आपका पूरा हिस्सा हो जाएगा एक भाग, तो पूरा हिस्सा जब भरेगा तो ये कितना आ जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे तो 240 लीटर। अब इसका 1/4 कहे या हाफ कहे तो हाफ कहे, या 1/4 कहे, 1/4 कहता तो 4 से ये 60 लीटर का हो जाता। अगर हाफ कह रहा तो ये कितने लीटर का टैंक हो जाएगा, 162 लीटर इसमें पानी आएंगे। तो इस टाइप के कंसेप्ट के सवाल को आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार का है कि अगर किसी टैंक की 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। मतलब क्या है कि कोई टैंक है, जब उसका 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा भरता है तो टैंक में कितना पानी होता है, 135 लीटर। तो इसका मतलब है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो अगर यहाँ से 1 लीटर की बात करें तो ये 1/4 और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर। मतलब इसकी बात करें तो ये 1 गुने 4 135 हिस्सा, इधर हिस्सा चलेगा और ये आपका होगा 1 लीटर। तो अब सवाल में पूछा कि अगर आपने इसमें 180 लीटर भर दिया तो जब आप 180 लीटर भरेंगे तो ये 4 गुने 135 गुने यहाँ भी 180 करेंगे और यहाँ भी 1 गुने 180 लीटर करेंगे। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये 45 चौके 5 चौके 20 चौके 16, तो ये 45 बटा में 135 इक्वल टू 180 लीटर। अब ये कटेगा 5 से, 5 नवा 35, 45, अब 15 नवा 35 से, 5 तियाँ 15, तो मतलब 1/3 हिस्सा
जो होगा उसमें 180 लीटर आएंगे। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना भाग हो जाएगा, 1/3 भाग 180 लीटर में भर दिए जाएंगे उस टैंक को। तो सवाल क्या था, इस तरह का सवाल था कि किसी टैंक के 1/4 हिस्सा को भरने में आपका 135 लीटर पानी लगता है। मतलब 135 लीटर पानी भरता है तो उस पूरे टैंक का केवल 1/4 हिस्सा होता है। तो हमको अगर 1 लीटर का बताए तो हिस्सा बन जाएगा 135/101/4 गुने 135। अब 180 लीटर में पूछा है कितना हिस्सा बनेगा, तो 180 इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, 180 इधर भी, तो 180 लीटर में कितना हिस्सा बन जाएगा, 1/3 हिस्सा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कि एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हैं, एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तो दूसरा क्या कर रहा है 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। चलिए तो पहला जो बेसिक है, मान लिया जाए एक नल ए है जो 8 घंटे में भर रहा है तो प्लस के 8, और दूसरा नल है जो भी इसको 5 घंटे में खाली कर रहा है तो ये 5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये पूरी क्षमता मिल जाएगी, कितने लीटर का है टैंक, तो 8 5 40। तो ये 5 भरेगा तो ये 8 1 घंटा में खाली करेगा। मतलब खाली करने की स्पीड ज़्यादा है इसलिए टैंक खाली होगा ना कि भरेगा, और क्वेश्चन में भी आपको खाली ही लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाइए कि जब खाली हो रहा है इसका मतलब कि भरने वाले इस स्पीड से ज़्यादा क्षमता किसकी होगी, खाली करने वाले की। तो अब क्या कर रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाए, मान लिया जाए दोनों नलों को एक साथ खोल दें A + B, तो ये 5 में से 8 जाएगा तो ये -3। ये माइनस आपको क्या बताएगा कि ये खाली कर रहा है। ठीक, इस माइनस का यही यूज है। चलिए तो A + B की जो क्षमता है वो कितनी है, 3। तो अगर ये इस स्पीड से अगर ये खाली करते हैं तो ये 40/3 हिस्से को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। इतना टाइम लगेगा कब, लेकिन अब कह रहा है कि उसमें केवल 3/4 हिस्सा ही भरा है। मतलब इस 40 का केवल 3/4 भाग ही भरा है। तो आप यहाँ से 3 से 3 कटा लेंगे, 10 से ये, तो आप कहेंगे सर कि ये 10 घंटे में खाली कर देंगे कितना हिस्सा को, तो 3/4 हिस्सा को A और B मिलके। तो यही इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे बनाया हमने देख लीजिए क्वेश्चन को कि A एक नल था जिसको 8 घंटे में भर रहा था, B एक दूसरा नल था जिसको 5 घंटे में खाली कर रहा था। दोनों की क्षमता 40 आ गई तो A जो है 1 घंटे में 5 भाग भरेगा, लेकिन B क्या करेगा 1 घंटे में 8 भाग खाली कर देगा। तो इसका मतलब कि दोनों मिलकर 5 टैंक भर नहीं रहे हैं बल्कि खाली कर रहे हैं। कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। तो अगर ये दोनों साथ काम करते हैं तो ये 40/3 समय में पूरा हिस्सा को खाली कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि केवल आपको इसका 3/4 हिस्सा करवाना है। इसका मतलब 3/4 मतलब 30 भाग को खाली करवाना है 30 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 10 आवर्स। या 40/3 गुने बाद में मल्टीप्लाई कर दिए 3/4 से तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का अगर रहे तब क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 2 नल हैं जो किसी टैंक को 12 और 16 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोले गए लेकिन कुछ समय के लिए नल में क्या आ गया, खराबी, जिसके कारण फुल स्पीड से पानी नहीं बहा। कितना पानी उसमें से निकला, केवल 7/8 हिस्सा, और दूसरा वाला नल से केवल निकला 5/6। अब खराबी ठीक कर दिया गया तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। तो ज्ञात करें कि यह टैंक जो है कितने देर बाद खराबी को ठीक किया गया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए नल है ये 12 घंटे में भरता है, बी नल है ये 16 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम 48 आएगा। तो ये 1 घंटे में 4 हिस्सा और ये 1 घंटे में 3 हिस्सा का भरेगा। अगर खराबी हो जाए नल में तब ए कितना हिस्सा भरा होगा, ए की क्षमता 4 है लेकिन ये भरा कितना, केवल 7/8 हिस्सा भरा। तो ये 4 दूनी के 8, मतलब ये 7/2 3.5 आवर, ये 3.5 इनकी क्षमता हो गई। चलिए
उसी प्रकार बी का कितना है 3, ये कितना भरा 5/6, 3 दूनी के 6, तो 5/2, इनकी क्षमता कितनी आ गई 2.5। तो जब खराब थी तब इनकी जो ए की भरने की क्षमता थी 3.5 और बी की जो क्षमता थी 2.5। अगर कहा जाए कि जब ठीक होता है तो वो 3 घंटे में भर जाता है, मतलब कि जब ये पूरा ठीक किया जाए, मतलब a प्लस बी की जो क्षमता है, ठीक है, तो a प्लस बी की जो क्षमता है ठीक होने पर वो 7 क्षमता है, कब, जब ये ठीक हो जाता है तब, ठीक है। जब खराब होता है तब a प्लस बी की जो क्षमता है, ठीक है, वो कितना है 3 2 5, ये 3.5 प्लस 2.5, ये 6 है, कब, खराब होने पर ये क्षमता है। चलिए अब कह रहा है कि जब खराबी को ठीक कर दिया गया तो 3 घंटे में भर जाता है टैंक। तो जब a प्लस बी की क्षमता 7 है और ये 3 घंटे में भर दिया, मतलब 21 हिस्सा लास्ट का भरा, तो शेष हिस्सा जो भरा होगा वो खराबी के कारण भरा होगा, तो कितना 48 माइनस 21, ये कितना आएगा आपका 27, 7 1 8 2 2 4। चलिए अब 27 हिस्सा को कौन भरेगा, तो खराब की क्षमता कितनी है आपके पास 6, तो ये 9 3 27 और ये 2 3 6, तो 9/2, मतलब कितना रखेगा 2 3 के 4 2 के 8, ये 4.5 घंटा के बाद आपकी खराबी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो आ जाएगा वो 4.5 आवर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, एक बार और देखिए कि 2 नल थे जो किसी टैंक को 12 और 16 घंटे में भर देते थे। दोनों नलों को एक साथ घोड़ा गया और कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण आपका ए का जो केवल 7/8 हिस्सा पानी निकलता था और दूसरे नल वाले जो है बी का, उसका केवल 5/6 हिस्सा पानी निकलता। अब खराबी को ठीक कर दिया, मैकेनिक बुला कर चाहे कुछ भी, टैंक 3 घंटे में भर जाता था, तो ज्ञात करें कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो सबसे पहले देखिए खराब की क्षमता कितनी है। सही की क्षमता है ए 4 घंटे में, बी 3 घंटे में। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, कब, जब ये सही नल है तब। लेकिन अब तो क्षमता खराब इसकी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नल में खराबी आ गया। तो 4 का केवल 7/8 हिस्सा निकल रहा था, तो यहाँ से 7/2 मतलब 3.5 इसकी क्षमता। बी की क्षमता 2.5, तो ठीक की क्षमता 7 है और खराब की क्षमता कितनी है 6। तो अब जब खराबी ठीक किया गया तो पूरा काम 3 घंटे में कंप्लीट होता है, मतलब जो बचा हुआ काम होगा वो 3 घंटे में कंप्लीट हुआ। तो 7 की स्पीड से 3 घंटे किया तो कितना हिस्सा किया, 21 हिस्सा। अब जो टोटल हिस्सा बच गया वो खराब के कारण होगा, तो ये 27, उस समय क्षमता कितनी थी 6, तो कितना हो गया 4.5, मतलब 4.5 घंटा बाद नल को क्या कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब क्या है सवाल कि 2 नल हैं आपके पास P और Q, जो किसी टैंक को क्रमशः 10 और 12 मिनट में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, तथा एक निकास नल R है। यह तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो यह टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो R अकेला उस टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। चाहे PQ दे, चाहे ABC दे, चाहे DF दे, उससे कोई मतलब है नहीं। तो चलिए अब देखते क्या है कि जो P नल है वो 10 मिनट में भरता है, जो Q नल है वो 12 मिनट में भरता है, और R जो है आपका एक निकास नल है जो अकेले कितना काम करता है, यही तो हमको निकालना है, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन R एक निकास नल है तो R माइनस, अब तीनों मिल जाते हैं तो P प्लस Q माइनस के क्या होगा R, ये कितने मिनट में भरते हैं, तो प्लस के 30 मिनट में इस टैंक को भर देते हैं। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 60। तो P जो भरेगा 1 मिनट में वो 6 हिस्सा, और Q जो 1 मिनट में हिस्सा भरेगा वो 5, और जो तीनों मिलेंगे तो जो भरेंगे वो कितना होगा, प्लस के 2। तो इसका मतलब है कि तीनों की क्षमता जो है वो प्लस के 2 है, तो इसका मतलब R की हमको क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से कहा जाए कि सर P प्लस Q प्लस R इक्वल टू माइनस R इक्वल टू कितना है 2, तो P का मान है 6 प्लस Q का मान है 5 माइनस R इक्वल टू है 2। तो इधर से जाए तो 11 माइनस 2 इक्वल टू R, तो R इक्वल टू कितना आएगा 9। तो R आपका कितना हिस्सा कर रहा है 9। तो यहाँ से जो टोटल खाली करने का जो समय लगेगा R के द्वारा वो 60/9, तितली के 9, 20×6, तो ये 20/3, मतलब 6 सही 2/3 मिनट में
आर अकेला उस पूरे हिस्से को क्या कर देगा, खाली कर देगा। अगर आपसे सवाल इस प्रकार पूछता कि P 10 मिनट में भरते हैं और Q 7200 सेकेंड में भरते हैं, तो आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से डाटे को बना सकते हैं। तो अगर कोई घंटा में देता पूरा मिनट में कन्वर्ट करना, तो उसको अपने अनुसार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमने क्या कंसेप्ट लगाया, सेम वही पहले वाला कंसेप्ट कि P भरने का काम कर रहा है 10 घंटे में +10, Q भरने का काम कर रहा है +12, और तीनों जब मिलते हैं तो ये 30 मिनट में भरते हैं, और उसके बाद ये भी प्लस का होगा। अगर R यहाँ पर क्या कर रहा है, निकास पाइप है, खाली पाइप है, तो R के द्वारा निकालना है, तो P और Q की क्षमता दिया हुआ है, तीनों की क्षमता तो है, तो R की क्षमता 9 हो गया। मतलब 1 मिनट में 9 हिस्सा खाली करता है, तो 60/9 कर देंगे तो इस पूरे हिस्से को क्या कर लेगा, वो खाली कर देगा। तो आपको कितना टाइम लगेगा, 6 सही 2/3 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि 3 नल लगे हुए हैं किसी टंकी में, कौन कौन, P, Q और R, जिसमें P और Q जो है वो टंकी को भरने का काम करता है 30 और 20 घंटे में, जबकि एक तीसरा पाइप R है जो पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो तीनों नलों को एक साथ जब खोल देते हैं तो टंकी तो 15 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो आखिर उस टंकी में कितना पानी आएगा, उसकी क्षमता आपको बतानी है। तो चलिए बतानी है, उससे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट कि P 30 घंटे में भरता है तो Q 20 घंटे में भरता है। लेकिन जब तीनों मिलते हैं तो R तो खाली कर रहा है और ये कितने में काम करता है, 15 घंटे में। इस पूरे का एलसीएम 60 हिस्सा आएगा। इसे स्पीड से करेगा तो ये 1 घंटा में 2, और ये 1 घंटा में 3, और ये 1 घंटा में 4 हिस्सा को भरेगा। तो यहाँ से आप R की क्षमता निकाल सकते हैं। तो आपको मालूम है P + Q - R = 4 है। P का 2 है, Q का 3 है, और R का हमको मालूम है नहीं। इसको इधर लाएंगे तो 5 - 4 = R, तो R = 1 आ जाएगा। मतलब अगर R पूरे हिस्सा को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/1 60 घंटे लग जाएंगे। R अकेले इस पाइप टंकी को खाली करेगा जितना भी भरा हो। अब ये R की हमको निकालनी है, पूरे टंकी की क्षमता निकालनी है। तो टंकी की जो क्षमता निकालेंगे वो R के द्वारा 60 घंटे में खाली होता है। तो इसको मिनट में, क्योंकि 1 मिनट से पानी भी निकल रहा है, कितना, 50 लीटर, तो 60 × 60 × 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 36 = 180। ठीक है, कितना 0, 3 0, तो ये 1080 कितना आ गया, 1080 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,80,000 लीटर उस टैंक की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। तो किस प्रकार निकालें, देख लीजिए कि 3 नल थे P और Q, जिसमें P और Q जो है वो 30 और 20 घंटे में क्या करते थे, टैंक को भर रहे थे। तो प्लस का 30 प्लस का 20 ले लिया, और R जो है पाइप था जिससे 50 प्रति लीटर पानी निकल रहा था प्रति मिनट। तो उस पूरे टैंक की जो हमको क्षमता ज्ञात करनी थी। तो अगर R उस पूरे टैंक को अकेला खाली करता है तो 60 घंटा लगता है। मतलब जितना पानी भरा था उसको R अकेले खाली कर रहा है, क्योंकि इसमें खाली करने वाला एक ही नल है। तो मान लो कोई टैंक है, उसमें पानी को भर कर आपने रखा है और पूरा वो खाली कर दिया, तो जितना पानी निकला वो उस टैंक की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। तो हमने 60 घंटा, तो 60 गुने, घंटा को मिनट में इसलिए चेंज किया क्योंकि पानी जो निकल रहा है वो 50 लीटर प्रति मिनट। तो 60 × 60 × 50 कर दिया तो उस टैंक की क्षमता कितनी आ गई, 1,80,000 लीटर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किसी टंकी में छेद होने के कारण नल A जो है इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक टंकी है जिसमें मान के चलिए रिसाव हो गया, तो वो 12 घंटे में उस टंकी को खाली कर सकता है। तथा एक नल चलाया गया, एक नल मतलब एक दूसरा नल है, इस नल को आपने मान लिया B। तो एक नल B चलाया गया जो 20 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, मतलब 1 मिनट में 20 लीटर पानी को भर सकता है। अब दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब A और B मिल जाते हैं तो ये 20 घंटे में खाली कर देते हैं। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 60। तो ये एक
घंटे में 5 भाग खाली करेगा तो ये 1 घंटे में दोनों मिलके 3 भाग खाली करेंगे। मतलब ए और बी दोनों की जो क्षमता है, ठीक है, वो कितनी है, -3 है। तो अगर ए -3 है, ठीक, ए की क्षमता कितनी है, -5 है, तो आप बी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ बी भी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो यहाँ बी भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो इस बी को हम इधर लाएंगे तो ये -5 + 3 = बी। तो बी जो आएगा आपका वो माइनस के क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब बी जो है इस हिस्से को खाली कर रहा है। तो बी को खाली करने में कितना लगेगा, 60/2। तो कहेंगे सर ये 30 घंटे लग जाएंगे अकेला बी को खाली करने में। तो हमको क्षमता निकालना है, तो बी की जो क्षमता है 30 घंटा, तो पर मिनट कर रहा है, तो 30 × 60, और कितना कर रहा है, तो 20 लीटर पर मिनट, तो 20 का आप गुना करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 18 = 36, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 36,000 लीटर उस टैंक की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सेम उसी टाइप और उसी कंसेप्ट से बनाना है कि इसमें दोनों खाली कर रहे थे, ए भी खाली कर रहा था और ए और बी जब मिल रहे तो भी उस टैंक को खाली ही कर रहे थे। तो इसका मतलब बी अकेला अगर इस 60 हिस्सा को खाली करता तो 30 घंटा लग जाता। तो बी का दिया है कि बी के द्वारा जो पानी निकल रहा है वो 20 लीटर पर मिनट निकल रहा है, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा, टोटल क्षमता आ गया 36,000 लीटर उस पूरी टैंक की क्या होगी, क्षमता होगी। तो इस पर हमने 2 सवाल बताएं। तो आपको इसी टाइप से सवाल रहेंगे जब भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, बस इसमें डाटा को केवल चेंज किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब इस टाइप का सवाल है, इससे पहले इस टाइप के एक सवाल हम बता चुके हैं। अब ये दूसरा सवाल उस टाइप का है क्या, जब बारी बारी वाला है वही सवाल है कि 3 पाइप है, कौन कौन, M, N और O किसी टैंक में लगा दिए हैं। MN उस टैंक को भरने का काम करता है कितना घंटा, 20 और 30 घंटा। जबकि जो आपके पास O नल है, O इसे 15 घंटे में खाली करने का काम, 15 घंटे में खाली करने का काम करता है। यदि तीनों को अब बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले टैंक की क्षमता ज्ञात करेंगे। तो M अकेला जब करता है तो 20 घंटा में भरता है, N अकेला करता है तो ये 30 घंटे में भरता है, जबकि O अकेले करता है तो ये 15 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना आएगा, 60 हिस्सा। तो ये स्पीड से भरेगा तो 1 घंटा में 3 हिस्सा और ये 1 घंटा में 2, जबकि O 1 घंटा में 4 हिस्सा खाली कर देगा। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट के लिए 1 खुला, 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए, तो 3 2 5 में से 4 घटा तो कितना होगा, 1। मतलब तीनों को अगर खोला जाता है 1-1 मिनट के लिए तो केवल 1 हिस्सा भर पाता है उसका। तो 3 2 5 - 4 कितना आएगा, 1। तो 3 मिनट में आपने कितना हिस्सा भरा, 1 हिस्सा भरा। और आपको भरना कितना है, टोटल आपको भरना है 60। तो अगर यहाँ आप कहेंगे सर 60 का गुना कर दें डायरेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा करना है कि आपका अंतर हमेशा जो दिया रहे उसका अंतर बना रहे, आपको उसके नज़दीक जाना है, टोटली नहीं जाएंगे। कब, जैसे अगर आप टोटली जाइएगा तो घबरा जाइए, क्योंकि 3 चीज़ हैं। तो 3 मिनट में 1 हिस्सा भरा, तो अगर हमको भरना कितना है, 60, तो यहाँ तो कह दीजिएगा सर 60 हिस्सा हो जाएगा और 180 मिनट, 3 मिनट नहीं सॉरी 3 घंटा, कितना है ये, 3 घंटा में आपने 1 हिस्सा को भरा। तो अब आपको उसके करीब जाना है, उसके नज़दीक जाना है, ना कि आपको टोटल उसके पास जाना है। तो आपने 3 मिनट में इतना भर दिया। चलिए अब हमको टोटल चाहिए कि उसके एकदम नज़दीक जाए। तो नज़दीक जाने के लिए अब कितना चक्कर लगाएंगे ये देखना है। 1 यूनिट को छोड़ देंगे तो 3 घंटा है। अगर हम यहाँ से 55 हिस्सा चलें, 55, ठीक है, क्योंकि अंतर कितने का यहाँ पर, 5 का, तो 5 छोड़ कर चलेंगे तो ये 5 इधर कर दिए। तो आपको यहाँ 165 आवर लगेंगे 55 हिस्सा को पूरा करने में।
अब शुरुआत से कौन काम करेगा? m। तो m 1 घंटा प्लस करेंगे तो ये 3 हिस्सा को भरेगा। तो कहेंगे सर 166 घंटा और 58 हिस्सा। और फिर आप n से भरवाएंगे तो 1 घंटा इधर और आपका 2 हिस्सा इधर। तो आप कहेंगे सर टोटल कितना टाइम लगा? 167 आवर और ये आपका 60 हिस्सा। तो इस पूरे 60 हिस्सा को भरने में जो कुल समय लगेगा आपका वो कितना लगेगा? 167 घंटे। तो 167 घंटे आपको लग जाएंगे 60 भाग को भरने में। कैसे? m की क्षमता 20, n की क्षमता 30, o की क्षमता का क्या कर रहा है? वो घटाने का काम कर रहा है, निकालने का। तो यहाँ 60 आ गया, 3, 2 और 4। तो आपने देखा कि 1, 2, 3 घंटा कितना 5 हिस्सा बस भर रहा है तो 4 हिस्सा खाली। मतलब हमको 3 घंटे में केवल एक ही हिस्सा भर पा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करेंगे m, फिर जाइएगा n, फिर जाइएगा o। तो 6 घंटे में 2 हिस्सा। उसी प्रकार आपका 55 साइकिल कंप्लीट चलेगा। लेकिन जैसे ही 55 के बाद आप स्टार्ट करते हैं 56 करने जाइएगा तो देखिए होगा क्या आपके साथ। 55 में आपने करा तो 55 आपका अल्टरनेट उसी प्रकार चला। तो आप 165 लगा दिए, ठीक है। अगर 55 के बाद अगर आप कहते हैं कि सर 55 के बाद 155 के बाद यहाँ आपने 56 से कर दिया होता, मान के चलिए, तो ये 56 और ये 56 यहाँ हो जाता आपके पास 6 × 18 5 15 168 घंटा हो जाता। अब वो गलती कैसे होता वो देखिए। 155 बार में आपने चला, अगर 56 हमने लिया और या 54 लिए होते, 54 पर ट्राई कीजिए कि अगर 54 में 3 का गुना किया तो 4 × 12 5 × 15 16 162 घंटा लगता और इधर हिस्सा भरता 54। उसके बाद फिर दोबारा आप जाते 3 2 तो 5 और ये 4, तो कहेंगे सर एक हिस्सा भरेगा और यहाँ पर लगेगा 3 घंटा। तो ये आपका बनेगा 165 घंटा और ये 55 हिस्सा। अगर आपने अब आगे बढ़ा तो 3 2 5 में से 4, तो एक हिस्सा भरा, कितना भरा? ये एक हिस्सा, लेकिन लग कितना गया? 3। कैसे? 3 2 5 में से 4, तो कहिएगा सर ये 168 घंटा लग गया। कैसे लगा? ये देखिए, आपने 54 को साइकिल को चलाया, 55 साइकिल चलाएंगे तो 54 साइकिल में आपका आ गया 162, 55वां नंबर गए तो 3 2 5 में से 4, मतलब कि 3 घंटे में एक हिस्सा भरा, तो 165 घंटे और 55 हिस्सा। अगर आपने दोबारा चलाया है, ठीक है, तो दोबारा जब चलेंगे तो 3 2 5 में से 4 गया, कितना बचा? एक हिस्सा। कितने घंटे लग गए? 3, तो 168 घंटे में आपका 56 भाग। तो उस प्रकार करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट साइकिल कहाँ जानी है? 55 पर, ठीक है। ये 55, ठीक है, जितना भाग भर रहा है उसका अंतर होना चाहिए। 60 में से 5 55 हिस्सा, तो 55 साइकिल चला दीजिए। तो 165 55 1 घंटा जोड़ दिए, 166 फिर 1 घंटा जोड़ दिए, आपका 60 हिस्सा आने में 167 घंटे लग गए। अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो देखते हैं कि 3 2 5 में से 4 गया 1, इसको लगता कितना? 60 घंटा। कितना लगता? अगर पूरा ये तीनों मिलकर भरते हैं तो ये 60 घंटे में इस भाग को भर देते हैं। अब आपको करना क्या रहता है कि अगर दूसरे कोई तरीका से बनाना चाहते हैं तो अब ये 3 घंटा का इधर डिफरेंस होता, ठीक है। तो आपको करके कैलकुलेट करके इस प्रकार ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा तरीका का तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक इजी तरीका है, आप साइकिल चलाइएगा, उनका अंतर जो भर रहा है उसके बीच का अंतर रखिएगा। तो 60 में से 5 गया तो 55, तो 55 साइकिल यहाँ से चला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि उसी टाइप का है कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी जो है उसे 12 घंटे में भरता है, जबकि सी उसे 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। जबकि सी जो है उसे क्या करता है कि 12 घंटे में क्या करता है 10 और यहाँ पर लिख दीजिए कि ए और बी किसी टंकी को 10 और 20 लिख दीजिए 20 घंटे में भरता है, ठीक, और सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। तो इस पूरे कैल्शियम आएगा 60।
तो यहाँ से 1 घंटे में 6 हिस्सा को भरेगा और ये 3 हिस्सा को भरेगा और ये 5 हिस्सा को खाली करेगा। तो 60 हिस्सा आपको भरवाना है। टोटल जो टैंक की क्षमता है वो टोटल 60 हिस्सा है। तो ए, बी और सी, तो 6, 3, 9 और पे 5 गया, कितना बचा 4। तो ये कितने घंटे लग गए, 1, 2 और 3। तो यहाँ से रिलेशन बनाएंगे कि 3 घंटा में आपका केवल 4 भाग को भरा। ठीक है, तो अब हमको भरवाना कितना है, 60। तो 60 हिस्सा भरवाना है, तो इसके करीब जाएंगे तो कहेंगे सर 15 चौके 60 कर दिया जाए, 15 या 45। तो कहा जाए कि सर क्यों नहीं 60 कर दे और तुरंत हम लोग वहाँ पर कर लिया जाए। तो आप करेंगे क्या, 1 घंटा में तो ये 4 हो गया। चलिए अब 1 घंटा में 3 घंटा में ये 4 हिस्सा को भरा। तो अगर हम 14 चौके 56 जाए तो हमने कहा कि गैप देख लीजिए कितना है। तो यहाँ से देखें तो ये 6, 3, 9 हिस्सा है। तो यहाँ से ये 60 - 9 करें तो ये कितना आएगा, 51। 51 हिस्सा को आप 51 किया जाए, 6, 3, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। तो यहाँ से अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि चक्र कितना बनेगा। तो 3 घंटा में तो 4 हिस्सा भरा, अगले 6 घंटा में 8। तो यहाँ पर जो चक्र है वो कितना साइकिल चलाएं कि कंप्लीट हो जाए। तो अब साइकिल चलाना है हमको, कितना साइकिल यहाँ पर रोटेशन किया जाए। तो ये 6, 3, 9, 9 में से 5 गया 4। अगला करेंगे तो फिर 4, अगला करेंगे उसी प्रकार चलाएंगे। तो अब हमको अगर वहाँ 13 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 चौके 52 भाग भर जाएगा। तो 8 हिस्सा भरना होगा, तो 6 हिस्सा ये भर देगा, जो बचा हिस्सा होगा वो भी भर जाएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया यहाँ पर कितना साइकिल चलाना है, 13, और यहाँ भी 13। तो ये 39 घंटा और 52 भाग भर गया। चलिए अभी भी 8 भाग भरना है। तो एक ए से शुरुआत हो रहा है काम, तो ये 1 भाग पूरा भरेगा, 1 घंटा में पूरा लेगा। तो भाग कितना भरेगा, 6। तो कहिएगा सर कि 40 घंटा और 58 भाग आपका भर गया। टोटल भाग कितना है, 60। तो अब कौन भरेगा, बी। तो हमको केवल 2 हिस्सा भरवाना है। तो 1 भाग भरने में इसको 3 घंटा कितना लगता है कि 1 घंटा में ये 3 भाग भरता है। तो 1/3 घंटा में ये आपका 1 भाग भरेगा, लेकिन हमको भाग भरवाना है 2 भाग। तो इसको जो टाइम लगेगा वो 2/3 आवर लगेंगे। तो इसका मतलब कि 2 हिस्सा इसमें जोड़ेंगे और घंटा में 2/3। तो ये आपका आ जाएगा 40 सही 2/3 घंटा 60 भाग को भरने में लगेंगे। कि ये क्या, एक बार समझ लीजिए कि ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा था, बी 20 घंटे में, सी 12 घंटे में खाली कर रहा था। तो आपने किया क्या, देखा क्या कि ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है, सी खाली करने की क्षमता है। मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, तीसरी घंटा में खाली हो रहा है। हर एक तीसरे घंटा में क्या हो रहा है, ये खाली हो रहा है। तो 9 भाग भर रहा है तो 5 भाग खाली, मतलब 3 घंटे में केवल 4 हिस्से को भर रहा है। टोटल 60 है तो 15 चौके 60, 15 45 कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, उसके करीब जाना है, उसके अब करीब इतना जाना है ताकि इनका अंतर, एक चक्र आपको कम से कम लास्ट में चलाना है। तो एक चक्र हमेशा है कि एक चक्र लास्ट में चलाना है। तो चक्र चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6, 3, 9 -5। तो कम से कम 6 का गैप, 3 का गैप होना चाहिए। तो आपने 13 चक्र चला दिए, तो 13 क्योंकि 14 चक्र चला देंगे तो 14 चौके 56 और ये आपका नहीं बचेगा, और यहाँ 14 42 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको 13 चक्र चलाएं कंप्लीट। तो ये कितना आ गया, 40 सही 2/3 घंटे में ये 60 हिस्सा को भर देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन क्या कि एक टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और नल बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, 10 बजे नल ए को खोला गया और 11 बजे नल बी को खोला गया। तो टंकी किस समय तक पूरी तरह भर जाएगी, वो समय बताना है जब टंकी पूरी तरीक़ा से भर जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जो है आपका 2 घंटे तक भरा और बी जो है अकेला है वो 6 घंटे में। तो टोटल एलसीएम जो होगा उस टैंक की क्षमता वो 6 होगा। तो ए 1 घंटा में 3 भाग और बी 1 घंटा में 1 भाग। अब 10 बजे नल ए को चालू किया गया, 11 बजे नल बी को चालू किया गया।
तो इसका मतलब 11 बजे नल बी चालू हुआ भरना उस टैंक को, लेकिन नल ए जो है वो 10 बजे, मतलब 10 से 11 1 घंटा तक नल ए चलता रहा। और 1 घंटा में ए जो है, ए की क्षमता 3 है और ये 1 घंटा तक चलता रहा, तो ये 3 भाग को भर दिया। तो अब शेष भाग कौन बचेगा? शेष भाग जो बचेगा वो 6 हिस्सा में से तो 3 हिस्सा अकेले ए बचा, तो ये 3। अब नल बी को भी चालू किया गया, तो ए और बी जब मिल जाएंगे तो ये 3 और इनकी क्षमता है 4, तो ये 3/4 घंटा लगेगा। इसका मतलब 3/4 घंटा मीन्स इसको 60 से करेंगे डिवाइड, तो ये आपका 15 45 मिनट में जो बचा हुआ भाग है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। तो 11 बजे तो अब हो जाएगी किस समय तक पूरी तरह भर जाएगा, तो 1 घंटा इधर लगा और ये 45, तो कुल समय जो लगा भरने में वो लगा 1 घंटा 45 मिनट। तो अगर 10 बजे से नल खोला गया तो 10 + 1 घंटा 45, तो ये 11:45 मिनट तक इस पूरे टैंक क्या हो जाएगा? भर जाएगा, इस पूरा टैंक को भर देगा। तो किया क्या हमने कि ए 2 हिस्सा 2 घंटे में पूरा भर रहा था और बी 6 घंटे में। टोटल एलसीएम 6 आ गया, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1। तो ए 1 घंटे तक चल रहा, 10 से 11 बजे बी को खोला गया, तब तक ए ने पानी को भरा, तो ए 1 घंटे में 3 भाग भरा। तो शेष भाग जो बचा 3, उसको ए और बी मिलकर भरेंगे, तो ये 45 मिनट में ही भर दिया। तो कुल समय जो लग गया वो 1 घंटा इधर लगा और 45 मिनट उधर, तो 1 घंटा 45 मिनट। अगर हमने नल को 10 बजे चालू किया तो पूरा जो भरेगा वो 11:45 मिनट पर यह काम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर था। 2 लेक्चर और टाइम इसके पानी और टंकी के लेंगे, तो एक लेक्चर में जो बचे हुए टाइप के सवाल हैं उसको कराएंगे। उसके बाद जो आपके एक लेक्चर बचेंगे उसमें हम हर एक टाइप के जो एग्ज़ाम एसएससी रेलवे अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम में लेटेस्ट क्वेश्चन जो इस साल आए हुए हैं या अगले साल आए हैं उस क्वेश्चन को भी कराएंगे और इस तरह से टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जिस पर हमारे कम से कम 60 से 70 सवाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।